फिलहाल रुक करेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर में। भूपेंद्र यादव जी, ये तो दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जो एआई के बारे में खुलकर चर्चा करने का एक मंच जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि एआई का भारत में भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, बात ऐसा है कि भारत के लिए तो ये बहुत सुनहरा अवसर है एआई। बिहार के पूर्वोत्तर भारत का टेक हब बनेगा। आईटी के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनेंगे। बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। हमारे बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने और हमारे आदरणीय इंडस्ट्रियल मिनिस्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, और हमारे एनडीए के पार्ट संजय जी ने इस मंडपम आयोजित जो एआई सम्मेलन है, इसमें जो है ना 2026 में मंगलवार को 468 करोड़ की परियोजनाओं के एवं निवेश के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर में शामिल हुए। तो ये तो पूरे पूर्वोत्तर बिहार को खास करके जो है ना टेक्निकली के क्षेत्र में एआई, हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं या किसी भी क्षेत्र में बिजनेस के क्षेत्र हो या आपको जो है ना संचार औद्योगिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र हो, जरिए राज्य के सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के लिए एआई बहुत हमारे लिए उपयोगी होगा। तो भूपेंद्र जी, एक बात बताइए, एआई अब पूरी तरह से हो गया है कि इंडिया में लाना ही लाना है, इसको पूरे बड़े पैमाने पर लाना है ना? जी जी जी। तो इसके लिए एआई एजुकेशन तो बहुत कम लोगों के पास है, या तो बहुत हाई एजुकेशन जिनकी है उनके पास है, या तो जो काम कर रहे हैं रोज एआई पर उनके पास है। आम आदमी के पास नहीं है एआई की एजुकेशन। तो क्या लग रहा है इंडिया में एआई कैसे सरवाइव करेगा फिर? इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर होंगे, हर कॉलेज और स्कूलों में इसकी पढ़ाई की जाएगी, स्पेशल इसकी क्लासेज होंगे, ताकि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के विद्यार्थी इस चीज को टेक्निकली जो है ना सही ढंग से हैंडल कर सके और हैंडल करके देश के तरक्की में जो है ना कैसे योगदान देना है, इसकी जो है ना चिंता हमारी सरकार कर रही है। इसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर जो है ना एकदम गहन चिंतन करके इस देश को कैसे तरक्की की ओर विकसित देश बनाया जाए और हमारे बच्चे का मानसिक विकास कैसे हो, हमारे देश के जितने विद्यार्थी हैं। एक सवाल और है कि जैसे एआई को अब इतना डीप में लाया जा रहा है पूरा भारत में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत इतना बड़ा, योजनाएं तो घर घर तक पहुंचती नहीं है, एआई कैसे पहुंचेगा? देखिए, ये चूंकि एजुकेशन के सेक्टर में जब भी आएगा ना, प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चे को पढ़ाया जाएंगे, इसके लिए शिक्षक बहाल किया जाएगा। अरे पर भूपेंद्र जी, सवाल तो यही है ना कि देखिए, स्कूल कॉलेज तो बहुत बनवा दिए, सब लोग पढ़ भी रहे हैं, स्कीम्स भी चल रही हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन मुद्दा यही है, पढ़ने के बाद भी नौकरी तो नहीं है ना। फिर एआई आ जाएगा तो लोगों को और डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, इसमें नौकरी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आदमी को जीवन को आसान बना देगा। हर क्षेत्र में उद्योग से लेकर के सारी चीजों की जानकारी एआई देती है। आपको जो चीज, सपोज करिए कोई सामान खरीदना है, तो आप यहाँ सोच रहे हैं, आपको जो है ना जैसे क्वेश्चन डालिएगा आपका सारा सिस्टम में वो ला देगा। तो ये सारी चीजें एकदम जीवन को आसान बनाना एआई का काम है। ये टेक्निकली चीज है और टेक्निकल, चूंकि पूरे वर्ल्ड जब इस चीज को एआई का उपयोग कर रहा है, तो हमारा देश यदि करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। हमारे बच्चे का माइंड साफ है, हमारे बच्चे जो है गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे डीप फेक वीडियोस जो इस तरह से बनते आ रहे हैं लगातार, तो इससे क्राइम रेट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, तो उसके लिए कानून बनेगी कि जो एआई का दुरुपयोग करेंगे उसको साइबर क्राइम के तहत जो है ना उनको जेल में भी डाला जा सकता है यदि इसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, हर दो पहलू होता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी अच्छाई का दो पहलू होता है। किसी का, अब मान लिया कि सोच दुरुपयोग करने का होगा एआई का, तो दुरुपयोग करेंगे तो वैसे लोगों को भी इस पर कानून बन जाएगी देश के अंदर में कि भाई जो इसका दुरुपयोग करेंगे उनको सजा मिलेगी। चलिए, वो साइबर कानून के तहत जो है ना वो पकड़े जाएंगे। उद्देश्य जी, आप भूपेंद्र जी के बात से सहमत हैं कि एक बार के लिए एआई आता है तो आपको नहीं लगता सुरक्षा में चूक हो सकती है? नहीं 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 नहीं, इसको देखिए आप पॉजिटिव वे में लीजिए। किसी भी सिस्टम को जब नई चीज कुछ आती है देश हित के लिए,
तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अभी देखिए पर हम हमारे तो दोनों चीज माननीय देखेंगे मंत्री ना, उसका श्रेयसी सिंह नेगेटिव ने, इम्पैक्ट भी तो देखेंगे ना, अब जनता के नजर जी से जी हम दोनों जी चीज देखेंगे। तो हाँ देखिए बात ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जिस समय में प्रभु श्री राम थे उस समय रावण भी थे, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण थे उस समय कंस भी थे। भाई ये हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए शक्ति से निपटने के लिए प्रभावी कानून बनेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी माननीय मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि सेंटर स्टार्टअप रिसर्च ऑफ इनोवेशन का के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है। और इससे हम चाह रहे हैं कि बिहार के युवा सिर्फ जॉब सीख करके नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेंगे। तो जब हमारे देश के युवा जॉब क्रिएटर बनेंगे तो हमारा देश का उत्थान होगा। तो इसके लिए हम चला तो रहे हैं स्टार्टअप योजना, इससे दिक्कत नहीं है। स्टार्टअप हाँ उसमें के अंदर में इनोवेशन करने के लिए बहुत बड़ा होगा। और हमारे माननीय ना इस पर बहुत एक्सपर्ट हैं। आईटी सेक्टर बिहार का जो श्रेयसी सिंह माननीय मंत्री हैं आईटी सेक्टर का, वो बहुत एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि भाई हमें बिहार की तरक्की के लिए, खास करके देश की तरक्की के लिए तो चाहिए नहीं चाहिए। चलिए हमारी